हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपको देखकर सीने पर लौट रहे हैं सांप। तो किसके सीने पे सांप लौट रहे हैं, ये कौन लोग हैं, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। बिल्कुल जनरल रीडिंग रहने वाली है और प्लीज़ कमेंट्स करके ये मत कहा करें ये तो मेरे जीवन में नहीं है, वो तो मेरे जीवन में नहीं है, ये रीडिंग में ऐसा क्यों है, बकवास है, ये है। कभी एक आध लोग कल एक कमेंट्स आया, वैसे तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का। इतने समझदार लोग हैं, आप जुड़ते ही सोल फैमिली से वो लोग हैं जो सोल कनेक्शन में है, कहते हैं ना कि सोल कनेक्शन का ही होता है। तब इतने प्यारी प्यारी कमेंट्स, इतना प्यार मुझे पर्सनल रीडिंग में भी आप लोग देते हैं और यहाँ पर भी तहे दिल से शुक्रिया। पर एक आध लोग कल ये कमेंट्स आया था है ना फिजूल की बकवास, तो प्लीज़ बकवास मत सुनो, परेशान मत हो। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो वहीं छोड़ा करो, ठीक है, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस टॉपिक पे आए हैं या किसी भी टॉपिक पे आप जा रहे हैं तो नेचुरल है, आप वहाँ अपने लिए आप सुनने आए हैं। तो अगर रेजोनेट नहीं होता है तो छोड़ दिया करें, है ना। तो थैंक यू सो मच वैसे कमेंट्स करने के लिए, क्योंकि एनर्जी तो आपकी भी आ जाती है जो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। तो लाइक तो बनता ही बनता है एनर्जी को सेंड करने के लिए। आप सबको पता है क्या करना है, कमेंट्स करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है वीडियो को जिससे किसी के काम आए। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है, डीपी पे सब कुछ लिखा है, आप डीपी को चेक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे आपको कितनी रीडिंग चाहिए, कितने मिनट की। और अगर 1 क्वेश्चन है या 2 क्वेश्चन है उसके लिए अलग से आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो कार्ड मैंने जैसे कि बोला शफल कर लिए, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। देखो, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मन में एक उत्साह लिए हुए चल रहे हैं और कहीं मुझे ठानते हुए नज़र आ रहे हैं कि बस अब अपने ऊपर ध्यान देना है, बहुत हुआ, बहुत स्थिति ख़राब कर ली, कहीं ना कहीं बहुत वीक हुए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कुछ लोग हर तरीके से परेशान रहे, आपने अपने ऊपर रख रखाव पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब आप आ चुके हैं इस बात पे कि बस मुझे करना है कुछ अपने लिए। तो यहाँ पर मुझे भाई लग रहा है कि कुछ लोगों ने या तो फेशियल किया है या कोई हो सकता है मसाज या सैलून जाना हुआ है। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग समान है, ओके, अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो सैलून गए हैं, पार्लर गए हैं, कुछ किया है फेशियल या ब्लीच में से कुछ फेस पे। कुछ लोगों का दिख रहा है बेसन ही, शायद बेसन की खुशबू आ रही है मुझे, जो फेस पे एक इंट्यूशन हुआ, फेस पे जो लगा लेते हैं तो वो दिख रहा है कुछ लोगों ने लगाया है। बताना ज़रूर किसने लगाया, किसने किया ये। तो ये आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और ये मैं बहुत खुश हूँ। अगर ये एनर्जी आप लोगों में से है किसी की तो मैं इस बात से बेहद खुश हूँ। ये होना ही चाहिए, यही तो कोशिश करती हूँ कि आप लोग ये सीख पाएँ। देखो, शक्ल सूरत या अपनी शरीर जो है ये दूसरों के लिए नहीं है दिखाने के लिए, ये आपके स्वयं के लिए, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है, आप खुद में मजबूत, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप अपने लुक वाइज अच्छा दिखते हैं, अपने आप में आपकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखती है, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा खूबसूरत कोई हो तभी वो आत्मविश्वास से भर पाएगा। नहीं, आप अच्छे तरीके से अगर आप उठेंगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं से, आप उलझनों से बाहर खुद में आ पाएंगे, खुद में हील हो पाएंगे अगर अपने ऊपर ध्यान देंगे। तो बिल्कुल बहुत अच्छा निर्णय लिया है आप लोगों ने कि आपने अपने रख रखाव पे ध्यान देना शुरू किया है, फिजूल की बातों से निकल रहे हैं। तो ये जो जब आप ऐसे परिवर्तन आपके अंदर होता है, जब आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं, तो क्या होता है, ये लोग जो आपसे जलने वाले हैं, चिढ़ने वाले हैं, जिन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे या उठ के एक बार फिर से खड़े हो जाएंगे, तो बिल्कुल इनके सीने पे ये सांप लौट के जाते हैं कि ये हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो सीने पे लौट रहे हैं सांप, आपको देखकर आपकी जो चमक, एक खूबसूरती, एक ऑरा क्रिएट हो रहा है, एक पॉजिटिव ऑरा से। देखो, पॉजिटिव तो आप हमेशा से रहे, लेकिन जब आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, बुराई में भी भलाई ढूंढ लेते हैं, ऐसे बुरे इंसान से भी आप थोड़ा निगलेक्ट कर देते हैं, दूर कर लेते हैं अपने आप को उसकी एनर्जी से, उसकी सोच से, उसकी बातों से, जहाँ जो आपके दिल को दुख पहुँचाती हैं चीज़ें, है ना। तब फिर क्या होता है, एक ऑरा में अलग चमक आती है। नेगेटिव लोगों से आप जितना दूर रहते हैं आपके अंदर उतनी शाइन बढ़ती चली जाती है, एक पॉजिटिव ऑरा वाली।
तो आपका जो ऑरा है वो इतना शाइन कर रहा है, आपका फेस, आपका ऑरा, आपकी जो बातें हैं, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो कि मैं बहुत सही दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, या आपने तो खुद को कभी कुछ माना ही नहीं है, कभी वैल्यू दी नहीं है ना। आप तो ऐसे स्वभाव से मुझे यहाँ दिख रहे हो कि आपने खुद को वैल्यू नहीं किया। आप सुंदर दिखते हैं, आपने माना नहीं। किसी ने कह दिया आपको कि अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने जाना ही नहीं, क्योंकि आपको डिमोटिवेट इतना किया गया, आपको नीचा इतना दिखाया गया, आपकी हर एक चीज़ पे, फेस की नैन नक्श पे, आपके कलर पे, आपकी एज पे, आपकी किसी भी चीज़ पे कोई ऐसी कमेंट्स किए गए हैं कि आप खूबसूरत होते हुए, आपके अंदर क्वालिटी होते हुए, आपके अंदर वो क्षमताएं होते हुए आप डिमोटिवेट हो गए। आप सोचने लगे आपके अंदर कुछ है ही नहीं, ना क्षमताएं हैं, ना शक्ल है, ना सूरत है। आज जाके आप सोच रहे हैं, इतना अपने अंदर जज्बा लेके आए हैं, ये आपकी कहीं ना कहीं एक विल पावर है। आपने सोचा, लेकिन आप बहुत ऐसे रहे हैं कि आपने माना ही नहीं, खुद को समझा ही नहीं, खुद की वैल्यू नहीं की आपने। अरे लोग तो तब वैल्यू करेंगे ना आपकी, जब आप अपनी वैल्यू समझेंगे। आप वैल्यू नहीं समझ रहे, सामने वाला आपको डिमोटिवेट कर रहा है, उल्टा सीधा कह रहा है, गालियाँ दे रहा है, अब्यूजिंग कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर उस पर सहन ही नहीं हो रहा कि आप इतने अच्छे हैं कैसे। वो आपकी क्षमताओं को झेल नहीं पा रहा, वो आपके समकक्ष आकर खड़ा नहीं हो पाएगा, तब वो आपको डिमोटिवेट करेगा। वो चाहेगा कि आप उससे आगे कभी बढ़ नहीं पाएँ। फिर वो क्या करेगा इंसान, वो आपके लिए पिन चुभाता रहेगा। पिन चुभाना कहते हैं छोटी छोटी कमेंट्स करना, छोटी छोटी। ये घर परिवार में ही होते हुए मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। कैसे झेला है आपने, है ना। एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक मैं ये कहूँगी खून के आंसू आपने बहाए हैं, और आपने फिर भी संभाला, फिर भी आप उन्हीं के लिए मरे जा रहे हैं। सारी चीज़ें ख़त्म हो गई आपकी लाइफ से, इतना दुनिया का बवाल कर दिया, आपको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, आपकी लाइफ में कोई खुशी के पल नहीं छोड़े। यहाँ पर मुझे दिखता है सदियों सदियों से आप इतना परेशान ये होते आए। सदियों नहीं कहूँगी, युग तो कहूँगी, क्योंकि 12 साल का एक ही युग बन जाता है। तो लगभग आपने मैं ये कहूँगी कम से कम 12 साल नहीं तो 6-7 साल से तो ये मुझे दिख ही रहा है कि हद हो गई। आपके सिर के ऊपर से पानी निकल गया है ना। आप मतलब सिर के ऊपर से पानी हो जाना, कहते हैं ना कि भाई इंसान डूबने पे आ गया ज़िंदगी में। तो आपको डिपाने की कोशिश की, और आप जो तैर के बाहर आए, आप योद्धा रहे हैं। जीवन के नाइट्स के कार्ड बता देते हैं कि आपने एक जीवन का लंबा संघर्ष, और एक योद्धा की तरह आपने, एक सिपाही की तरह, एक तैनात जो बॉर्डर पे सिपाही होता है उसकी तरह आपने अपने जीवन की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आपने अपने मन को कितना समझाया, अपने मन से, अपने दिमाग से कितने आप लड़े हैं। लोगों की तो छोड़ ही दीजिए। तो किस कदर आप जिस तकलीफ से, जिस दुविधा से, जिस परेशानी से आप निकले, आज जब निकल आए तब इनका क्या हो रहा है, सांप लौटने लगे इन लोगों के, जो कल तक ये नहीं चाहते थे कि आप किसी तरीके से अपनी वैल्यू समझें। अरे आप तो हाथ से निकल जाएंगे। इनके दिमाग में ही रहा, एक इतने अच्छे इंसान को एक कैद में रखना, एक उस पर शासन करना एक बड़ी बात लगती थी इन्हें। ये कोई भी हो सकते हैं आपकी लाइफ की, मैं नहीं बताऊंगी, आपको पता है अच्छी तरीके से ये कौन पर्सन या पर्सनी या लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर शासन किया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के खुद के माता पिता, अपने हस्बैंड वाइफ, आपके एक्स, और आपके हो सकता है लवर भी हो सकते हैं ये, जिन्होंने शासन बहुत करने की कोशिश की और लोगों को ये दिखाने की कि एक इतना हाई वैल्यू इंसान, इस पे मैं शासन कर रहा हूँ, या ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जबकि दरअसल है ऐसा कि आपके सामने ये नहीं, इनको ये अच्छी तरीके से पता है कि ये आपके सामने एक पल, एक मिनट नहीं ठहर सकते। लेकिन आप ही इतने पागल रहे कि इनको इतना महत्व देते रहे, अपना महत्व भूल गए। तो आज जब आप अपना महत्व पहचानने लगे हैं, देखने लगे हैं, समझने लगे हैं, अपने कार्यों पे ध्यान देने लगे हैं, अपने रूप रंगों को निखारने लगे हैं, आप खुश रहने लगे हैं, तो बिल्कुल इनके सीने पे सांप लौट रहे हैं। आप सांप लौट रहे हैं क्योंकि आप इनकी मुट्ठी से जो है बाहर जा रहे हैं, इनकी पकड़ से, इनकी पहुँच से, है ना। ये सोचते थे आपको त्याग देंगे, आपको धमकी देंगे, आपको छोड़ देंगे, आपसे दूर चले जाएंगे, आपके साथ बेवफाइयाँ कर लेंगे, थर्ड पार्टी ले आएंगे, और आप रोएंगे, धोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पैरों में पड़े रहेंगे, नाक रगड़ेंगे। इनकी तो ये कल्पना थी, इन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं कि आप इतना मजबूत हो जाएंगे,
आप ये ईश्वर की कृपा थी, ईश्वर ने पकड़ा ना आपका हाथ, है ना। एक वो भी है गजेंद्र मोक्ष का कि जो भुर सूड़ रही जल ऊपर, तब हर नाम पुकारा, है ना। एक है ना, ये सॉन्ग है, सॉन्ग नहीं ये भजन है, सॉरी मैं सॉन्ग कह रही हूँ, कि जब हाथी डूबने लगा पानी में और बिल्कुल थोड़ी सी सूंड उसकी ऊपर रह गई, तब उसने भगवान को पुकारा। तभी ये लाइन बनी है कि जो भर सूंड रही जल ऊपर, तब हर नाम पुकारा, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो भगवान को जब उसने पुकार लिया, है ना, तब भगवान ने उनको पानी से बचाया, उबार लिया। तो आपको कैसे डूबने देते? आप तो प्योर सोल हैं, आप तो ईश्वर को इतना समर्पित हैं, आपने तो बिल्कुल समर्पित कर दिया अपने आप को, है ना। तो फिर कैसे आपको डूबने देंगे प्रभु? तो आपको उभार कर ले जा रहे हैं, आपके मन में वो भावनाएं भर रहे हैं, आपकी वैल्यू आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने समझी भी है। और ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, जो अपनी क्षमताओं को आप समझ रहे हैं। क्षमताओं से आगे कहीं ऊपर आप निकल सकते हैं। देखो इतनी प्रतिभाएं लिए आप बैठे, कितने ही लोग हैं, और कितने लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करा चुके हैं जिनकी तमाम तरीके की प्रतिभाएं हैं, और वो दबाए बैठे हैं किस डर से ये खो जाएंगे वो खो जाएंगे, हम परिवार से दूर नहीं जाना चाहते। मत जाओ ना, परिवार से दूर जाना ही क्यों है? वहीं रह के अपनी, आप जितना डरेंगे ना, लोग आपको उतना डराएंगे। जब आप एक निर्णय ले लेंगे और मजबूती से खड़े होके एक बार बोल देंगे कि मुझे अब ये करना है, अब इसके पीछे तुम मुझे मारो पीटो कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं करता। जब वो देख लेता सामने वाला ये डर रहा है, तब कुत्ता देखो रोड पे भौंकता है, कब तक भौंकता है? जब तक आप डर रहे होते हैं। और जैसे ही आप उसको ईंट लेके, पत्थर लेके या लाठी डंडा दिखाते, वो क्या होता है, फट से चुप हो जाता है, भाग जाता है पीछे। बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। आपके ऊपर शासन करने वाला, भयानक रूप आपको दिखाने वाला व्यक्ति शांत हो जाता है जब आप कमर कस के खड़े हो जाते हैं कि लो मैं सामने खड़ा हूँ, देखे तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा। कंप्लेंट करो भाई, जब हद से ज़्यादा अत्याचार, काय का अपना, काय का परिवार, काय का वो व्यक्ति जो आपको तोड़ फोड़ दे, पूरा आपका शरीर नीला पीला कर दे, जो आपकी भावनाओं को कुचल दे। अब आपको उसमें मज़ा आ रहा है, आप उसको पकड़े बैठे हैं, रिलीज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर झेलो। उसमें तो सारी ज़िंदगी, फिर दुख की कोई बात नहीं है। फिर तो ईश्वर कहते हैं तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। आप अपनी मदद नहीं करेंगे तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो जब हाथी डूबने लगा, ईश्वर को पुकारा, तो ऐसे ही आप पुकारेंगे। जब मुसीबत में होंगे तो कैसे? तब ईश्वर आपकी भावनाएं देंगे, कहीं से रास्ता दिखाएंगे, आप मजबूत खड़े हो जाएंगे, तब आप अपनी मदद कर पाएंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप अपनी मदद करते हैं तभी ईश्वर आपकी मदद करता है। तो डरना छोड़ के अपनी क्षमताओं को पहचान कर, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको पहचानना होगा। जो आपका होगा वो आपसे दूर जाएगा नहीं, जो आपका नहीं होगा वो तो जाएगा, चला जाएगा। उसके लिए मन कर रहा करो, अपनी वैल्यू को पहचानो। जीवन है, सब कुछ है, और जीवन एक दिन नश्वर है, ये ख़त्म होना ही है। ये सोच के आपके जो पल बचे हैं, जो क्षण बचे हैं, उसको खुशियों से अपने तरीके से जीना शुरू करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।